परिवहन कि परिवहन क्या होता है कि हम लोग के बॉडी में जैसे क्या भोजन, हार्मोन्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टेशन या फिर परिवहन कहते हैं। भैया परिवहन का साफ मतलब है कि एक चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। क्या मतलब हुआ कि कोई भी सामान है, चाहे हम खुद हो, एक जगह से जब दूसरे जगह जाते हैं तो यही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन, ये परिवहन कहलाता है। तो हम लोग के बॉडी में भी क्या होता है? परिवहन होता है। कैसे भैया? जैसे कि हम लोग के बॉडी में क्या है? भोजन का आवश्यकता है, भोजन को बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना होता है। दूसरा कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है कि ये ऑक्सीजन बॉडी के हर एक सेल तक जाता है। तीसरा क्या है? हार्मोन्स है। हार्मोन्स, ये तीन चीज, भोजन, ऑक्सीजन और हार्मोन, ये हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से ये तीनों ट्रांसपोर्ट होता है। और इसी ट्रांसपोर्ट को क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टेशन, ये परिवहन कहते हैं। भैया अगर एग्जाम में आता है परिवहन का डिफिनेशन लिखना है तो आप क्या लिखोगे इसमें? कि शरीर में भोजन, ऑक्सीजन, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। जैसे कि देखो भैया, पहला क्या बोले? भोजन। भोजन को कौन लेके जाएगा? भोजन जैसे हम लोग खाए था, भोजन कहाँ गया? हमारे स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब वो क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है तो उस टाइम पे वहां कौन होगा? ब्लड होगा। ब्लड उसको लेके कहाँ जाएगा? बॉडी के हर एक पार्ट तक ले जाएगा। पहला हो गया। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भैया हम लोग सांस ले रहे हो, कहाँ है? हम लोग जो ऑक्सीजन सांस ले रहे हो फेफड़ा में है। फेफड़ा से पूरे बॉडी में भेजना वो कौन लेके जाएगा? वो लेके जाएगा ब्लड। तीसरा कौन है? हार्मोन्स। हार्मोन जो होता है हम लोग के अलग अलग ग्रंथि में बनता है, उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा, और वो भी कौन करता है? ब्लड ही करता है। और तीसरा है, चौथा है अपशिष्ट, कि जो सेल के अंदर अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जो हानिकारक पदार्थ है, हम लोग के बॉडी के काम का नहीं है, उन सबको बाहर भेजना वो कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। तो भैया ब्लड क्या है? कैरियर है। वो किसी भी सामान को लेके जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उसके सही स्थान तक, कि भोजन को हर एक सेल तक पहुंचाया। जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको उस ऑर्गेन, जैसे कि मान लो पसीना है निकल रहा है, उसके बाद क्या कि हम लोग का फीस है उसको सही स्थान तक पहुंचा रहा है। CO2 है सेल के पास जो बना है उसको लंग्स तक पहुंचाएगा ताकि बॉडी से बाहर निकल सके। तो ये कहानी किसका था? ट्रांसपोर्टेशन का था भैया। अब सवाल आता है कि ट्रांसपोर्टेशन का आवश्यकता क्यों है? ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में कि परिवहन की आवश्यकता क्यों है। तो भैया परिवहन का आवश्यकता क्यों है? सबसे पहला है कि हम लोग को बॉडी में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी बनने के लिए भैया कहाँ पे बनता है? कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वहां पे भोजन को जाना होगा तो कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। तो पहला क्या है कि एनर्जी बनने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन का आवश्यकता होता है। दूसरा, ऑक्सीजन चाहिए हमारे बॉडी को, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए परिवहन का आवश्यकता है। तीसरा क्या है कि हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, क्योंकि ये केमिकल मैसेंजर है। ये क्या है भैया? हार्मोन जो है केमिकल मैसेंजर है, तो ये भी ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। तो ये इसके लिए हार्मोन ट्रांसपोर्ट के लिए भी परिवहन आवश्यक है। उसके बाद जो हम लोग के बॉडी में अपशिष्ट बना उसके परिवहन के लिए भी आवश्यक है। तो भैया परिवहन क्यों आवश्यक है? ताकि हमको ऊर्जा मिल सके, ऑक्सीजन जा सके, हार्मोन्स ट्रेवल हो सके अच्छे से, अपशिष्ट पदार्थ जा सके, जिससे कि हम लोग के लाइफ, बॉडी सब क्या मेंटेन रहे। अब आते हैं मानव परिवहन परिसंचरण तंत्र, कि आदमी में परिवहन परिसंचरण तंत्र कौन कौन सा है। सबसे पहला देखो भैया, हृदय। हृदय क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। हृदय क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। हृदय के बारे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ हार्ट, इसके बाद ही पढ़ेंगे उसको। तो ये हार्ट जो है आदमी में 4 चेंबर का पाया जाता है, जो कि ब्लड को पंप करने का काम करेगा, जिससे कि पूरे बॉडी में क्या होता है? ब्लड दौड़ रहा है। भैया ये जो पूरे बॉडी में ब्लड दौड़ रहा है ना, तो वो क्या करता है? खाली नहीं दौड़ता है, ऐसा नहीं दौड़ रहा है नहीं भैया, वो क्या करेगा?
अपने साथ में भोजन को, ऑक्सीजन को और उसके साथ साथ क्या, हार्मोन्स को और अपशिष्ट पदार्थ सबको लेके दौड़ता है। मतलब इधर से जा रहा है तो खाना को लेके गया, ऑक्सीजन को लेके गया, हार्मोन्स को लेके गया, उधर से आया तो क्या अपशिष्ट को लेके आया। तो ये क्या है, हार्ट जब पंप करेगा उससे ब्लड सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में। दूसरा क्या है, रक्त। रक्त जो है हार्ट पंप किसको करेगा, रक्त को करेगा। किसको करेगा, रक्त को। और तीसरा क्या है, रक्त वाहिनी, मतलब जिसमें ये रक्त बहेगा उसको कहते हैं रक्त वाहिनी, मतलब नस सब। तो एक क्या है, रक्त। हम लोग हृदय को अलग से देखेंगे, अलग वीडियो में देखेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। तो सबसे पहले क्या है, रक्त। कि रक्त क्या होता है, रक्त जो है ये एक तरल संयोजी उत्तक है। भैया संयोजी उत्तक पे गोला लगाना तो बनता है। क्या कहा कि ब्लड जो है एक संयोजी उत्तक है। भैया संयोजी उत्तक उसको कहते हैं जो कि किसी चीज को कनेक्ट कर, जैसे कि हम लोग का हड्डी है, हड्डी को जो कनेक्ट करता है, जो जोड़ता है, उसको संयोजी उत्तक कहते हैं। तो ब्लड भी क्या है, रक्त भी क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है ये, तरल संयोजी उत्तक। सिर्फ मात्र एक ही ये रक्त ऐसा है जो तरल है, और कोई भी संयोजी उत्तक तरल नहीं होता है। तो भैया रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। अगर हम लोग रक्त का प्रकार देखें तो कितना प्रकार होता है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा है आरबीसी, तीसरा है डब्ल्यूबीसी और चौथा क्या है, प्लेटलेट्स है। तो जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा क्या होता है भैया, इसको समझ लो, देख लो। देखो मान लो क्या हम लोग अपने बॉडी से ये फ्लूइड जो ब्लड निकलता है उसको निकाले और किसी ट्यूब में रखे, उसको पूरे ऐसे हिलाए, पूरा बहुत देर तक हिलाओगे तो क्या पता चलेगा कि इसमें ना नीचे जो है वो भूसा कलर का रहेगा और ऊपर जो है वो रेड कलर का रहता है। कैसा रहेगा, रेड कलर का। तो नीचे जो भूसा कलर का है ना, यही प्लाज्मा है। बाकी जो हम लोग देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सॉलिड मतलब ठोस होता है, सिर्फ इसमें तैर रहा होता है। रेड क्यों दिखता है, ये आरबीसी के कारण ये रेड दिखाई देता है। तो भैया प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, क्या करता है, ये भोजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करेगा और साथ ही साथ क्या, ये अपशिष्ट को उधर से लेके आता है। कौन, प्लाज्मा। दूसरा क्या है, आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स, ये कॉर्पसेल्स कहा जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ये एक और नाम है भैया इसका, इसका क्या नाम है, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ये आरबीसी जो है इसका क्या नाम है, रेड ब्लड सेल्स। क्यों, क्योंकि इसके पास भैया हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो है ये रेड कलर का पिगमेंट देता है इसको। आरबीसी के पास क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है और हीमोग्लोबिन का क्या काम है, रेड पिगमेंट देना। भैया हीमोग्लोबिन का एक और काम है कि ऑक्सीजन को ना पकड़ पकड़ के रखता है और बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। तो आरबीसी का क्या काम है कि आरबीसी का काम हुआ कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अगर ये भैया ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो साथ में उधर CO2 को भी लाता होगा ना। दूसरा काम इसके पास होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इसको रेड पिगमेंट देता है, साथ ही साथ ये ऑक्सीजन को पकड़ के ढोने का काम करता है। तीसरा क्या है, डब्ल्यूबीसी, इसका पूरा नाम क्या है, वाइट ब्लड से कॉर्पसेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ये फिर इसको एक और नाम कहा जाता है श्वेत रक्त। मतलब क्या, श्वेत रक्त कहते हैं जो कि व्हाइट है, मतलब कोई भी कलर नहीं है, उसको श्वेत कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर श्वेत रक्त। ये इंग्लिश में एक और नाम है, उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट। अब देखो ये डब्ल्यूबीसी जो है इसका क्या काम है, ये रोगों से सुरक्षा करना। मतलब क्या, ये जर्म को, बैक्टीरिया को या फिर जो भी हानिकारक मटेरियल है उसको मारने का काम करेगा। कौन मारने का काम करता है, ये डब्ल्यूबीसी बनाता है, कुछ एंटीबायोटिक बनाता है, कुछ क्या करेगा कि इंगल्फ कर लेता है। चौथा आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी हम शॉर्ट में आप लोग को बताए थे जब शॉर्ट वीडियो बनाया गया था एक, कि प्लेटलेट्स जो है ना हम लोग के बॉडी में कहीं भी इंजरी हुआ,
कहीं पे कट गया जहां से क्या ब्लड बह रहा है, ब्लड क्या बाहर निकल रहा है, उसको रोकने के लिए क्या है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स वहां जाली नुमा स्ट्रक्चर बना देगा, उसको रोक लेता है आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लाज्मा को, कि भैया आप अब बाहर नहीं जा सकते हैं, आप अब अंदर ही रहिए। वो क्या कर लेगा, जाली लगा देगा। तो ये क्या प्लेटलेट्स। अब उसके बाद देखते हैं कि ये जो ब्लड है बहता किस में है भैया, तो उसके लिए क्या रक्त वाहिनियां बना हुआ है। तो ये कहानी था हम लोग का अभी तक क्या ट्रांसपोर्टेशन। अब जो हम लोग अगला वीडियो देखेंगे वो रहेगा वर्किंग ऑफ हार्ट। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आप हमारे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें।